हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है सब एसएसआरियंस के लिए और जो भी एसएसआर केसेस जुड़े हुए हैं उन सब के लिए। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, आपको इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेंगी। तो सबसे पहली बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि सुशांत के कुछ करीबियों को जब एनसीबी ने समन करा तो उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, वो सारे बयान मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ़ एक्चुअली क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई थी और किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जी को मारा गया था। तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत के जो बॉडीगार्ड हैं उनको एनसीबी ने 2 या 3 दिन तक समन करके उनसे बहुत सारी पूछताछ करी गई थी। तो उस पूछताछ में क्या निकल कर के आया है एनसीबी के सूत्रों द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने ये बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी ड्रग्स में नहीं पड़े थे। उन्होंने ये बात बोली है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को इतना बिजी रखते थे कि कभी भी उनके दिल में या जहन में ना ही ड्रग्स ना ही सुसाइड का ख्याल कभी भी आता था, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को इतना बिजी रखते थे। पहले वो शूटिंग पर जाते थे, शूटिंग से आने के बाद डांस डांस करते थे, उसके बाद वो बहुत सारे स्पोर्ट्स में अपने आप को इंडल्ज रखते थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, इवन आर्चरी हो गया। आपने उनके इंस्टाग्राम पे देखा होगा, उनको नए नए स्पोर्ट्स ट्राई करना बहुत अच्छा लगता था। तो किसी भी तरीके के ड्रग्स के बारे में या डिप्रेशन या सुसाइड के बारे में वो सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो अपने आप को इतना बिजी रखते थे। ये बहुत बड़ा बयान दिया है सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने। और सारी जो अफवाहें थी सुसाइड को लेकर के या फिर ड्रग्स को लेकर के सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उस सबको क्लियर करते हुए बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी ड्रग्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रखते थे अपने आप को। और दूसरा बड़ा बयान उन्होंने ये दिया है कि जो लोग ये बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करा था, उन्होंने उस चीज़ के अगेंस्ट एक बात बोली है। उन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने अचानक, उनका हैदराबाद जाने का प्लान बन गया था और उन्होंने मेरे से बस मुझे बैग पकड़ाया एक और बोला कि आप मेरे साथ हैदराबाद आओ। तो सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने उनसे पूछा कि सर आपको मतलब वहाँ क्या है, क्यों जाना है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ बोला कि आप हैदराबाद चलोगे मेरे साथ। और वहाँ पे जाके जो सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने देखा वो ये देखा कि वहाँ एक छोटी बच्ची थी जिसके ऑपरेशन के लिए सुशांत सिंह राजपूत जी ने पैसे दिए थे, और उस बैग में सुशांत सिंह राजपूत उस छोटी लड़की के लिए बहुत सारे खिलौने लेके आए थे। तो इस चीज़ से इतना पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत कितने बड़े ज़िंदा दिल इंसान थे। उनका बहुत बड़ा दिल था और सुसाइड जैसी बातें या फिर ड्रग्स जैसी बातों के बारे में कभी सोच नहीं सकते। ये पहला बयान था सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने दिया। दूसरा बहुत बड़ा बयान दिया है नीतीश भारद्वाज ने, आपको पता होगा वो कौन है। वो छिछोरे फिल्म के डायरेक्टर हैं। सुपरहिट पिक्चर जो थी सुशांत सिंह राजपूत की, वो उन्होंने डायरेक्ट करी थी। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो ये दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत क्या पता स्मोक करता हो। उन्होंने बोला वो स्मोक कर सकता है बट कभी भी वो ऐसे ड्रग्स वाली एक्टिविटीज़ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत शार्प था, उनका दिमाग बहुत तेज़ था, बहुत होशियार थे वो, और वो बहुत फोकस थे अपने काम की तरफ। जी हाँ, ये बात बोली है नीतीश जी ने। उन्होंने बोला है कि वो स्मोक कर सकते हैं बट वो ड्रग्स के बारे में कभी सोच नहीं सकते। सुसाइड जैसी बातें उनके दिमाग में कभी नहीं आती थी, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और अपने काम को लेकर बहुत फोकस थे। तो ये 2 बड़े बयान दिए गए हैं नीतीश भारत। एक पहला बयान था सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड का और दूसरा बयान था नीतीश जी का। तो ये 2 बड़े बयानों से पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ज़्यादा ज़िंदा दिल इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा बिजी और हार्ड वर्किंग पर्सन थे। तो ये जो झूठे अफवाहें उड़ती रहती हैं, इनके बारे में आप मत सुना करो। और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये चीज़ है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दिशा चालियान को मारा गया था। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ़ क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई थी और किस तरीके से उनको एक जाल में फंसाया था और किस तरीके से उनके खिलाफ़ एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दिशा सालियान को 7 जून को एक पार्टी में जाना था। उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे। तो उस पार्टी में क्या हुआ था, ये मैंने एक प्रश्न पूछा था सारी अथॉरिटी से। तो इसका जवाब जब मिलेगा बट मैं आपको बता दूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो ऑब्वियस ही बात है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ ये सब शुरुआत हुई थी, मैंने पिछली वीडियो में बोला था 7 जून की रात को ये सब शुरुआत हुई थी। तो जब दिशा सालियान उस पार्टी में गई थी और अगले ही दिन उनका मर्डर कर दिया गया था, तो जब उनका पोस्टमार्टम हुआ और सारी चीज़ें मेडिकल चीज़ें सामने आई तो ये पता लगा, एम्स के डॉक्टरों ने बताया था कि उनको बहुत सारी वेजाइनल इंजरीज़ थी। जी हाँ, दिशा सालियान को बहुत ज़्यादा वेजाइनल इंजरीज़ थी। तो इसके हिसाब से तो यही पता चलता है कि 7 जून को उनके साथ जो है रेप हुआ गया, गैंग रेप हुआ उनके साथ, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारी वेजाइनल इंजरीज़ थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उनका गैंग रेप हुआ गया। उसके बाद
जून को उनको मर्डर करके उनकी छत से जो है फेंक दिया गया। ये हम सब जानते हैं कि उनको फेंक दिया गया था। तो जब ये हुआ था उसके बाद से उस दिन 7 जून को जब ये सब हुआ तो दिशा सालियान ने ये सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत को बता दी थी, जिसके बाद से वो बहुत टेंशन में थे। उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा सिम कार्ड भी चेंज करने लगे थे। एक महीने में 50 सिम कार्ड चेंज करने लगे। अब आप खुद सोचो, अगर एक महीने में इंसान 50 सिम कार्ड चेंज करे तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है उसको बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स आने लगे थे। ऑब्वियसली बात है, उन्हीं लोगों ने जिन लोगों ने दिशा सालियान जी का रेप किया, जिन लोगों ने दिशा सालियान जी का मर्डर किया, वही लोग उनको उनको डेथ थ्रेट्स देने लगे, सुशांत सिंह राजपूत को डेथ थ्रेट्स देने लगे। अब वो लोग कौन है ये भाई मैं तो नहीं बता सकता, ठीक है। मैं अपने तरफ से किसी बंदों के यहाँ नाम लूँगा नहीं। ये चीज़ पता लगाना सीबीआई का काम है, ठीक है। ये हमारी अथॉरिटीज़ का काम है। अंकित बिष्ट का काम नहीं है कि वो कौन हत्यारा है उनके बारे में बताए। ये सारी सीबीआई बताएगी। तो सीबीआई जब बताएगी तब पता लग जाएगा। बट हुआ यही है कि उसको डेथ थ्रेट्स आने लगे, सुशांत भैया को डेथ थ्रेट्स आने लगे इन लोगों की तरफ से जिन्होंने दिशा सालियान का रेप करा। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे प्रूफ जो है अपनी हार्ड ड्राइव में सेव करके रखे हुए थे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। और ये बात पता लग गई थी उनके स्टाफ मेंबर्स को, ये रिया, संदीप, इन सबको पता लग गई। और इनमें से किसी लोगों ने जाके उन लोगों को बता दिया ये बात। और उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने आईटी सेक्टर के कुछ लोग भेज के पूरी हार्ड ड्राइव निकाल ली। उस हार्ड ड्राइव में बहुत सारी चीज़ें थी। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी उस हार्ड ड्राइव में। सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी प्रूफ इकट्ठा करे थे, ये ड्रग माफिया, ड्रग गैंग का कुछ जो सीन था, उस पार्टी में क्या क्या हुआ था, किन किन लोगों ने रेप करा था, शायद ये भी उसको पता चल गया था क्योंकि दिशा सालिया ने उसको बता दिया था। तो वो सब चीज़ें भी उस हार्ड ड्राइव में थी। और साथ ही साथ एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो हार्ड ड्राइव में थी वो था सुशांत सिंह राजपूत एक गेम के ऊपर काम कर रहे थे। जी हाँ, आपको पता होगा, जिस गेम का उद्घाटन बाद में आदित्य ठाकरे और खिलाड़ी कुमार, हमारे कनेडियन कुमार, अक्षय कुमार जी ने करा था। वो गेम जो थी वो एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत की बनाई हुई गेम थी। क्योंकि आप खुद देखते हो वो बंदा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कोडिंग में, उस बंदे को कोडिंग अच्छे से आती थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि उनको कोडिंग सीखने का बहुत शौक है और उन्होंने उस कोडिंग का इस्तेमाल करके एक गेम बनाई थी। उन लोगों ने उस हार्ड ड्राइव के अंदर से वो गेम भी निकाल ली और उस गेम का क्रेडिट, जो पूरी गेम सुशांत ने बनाई थी, वो क्रेडिट जो है आदित्य ठाकरे और अक्षय कुमार ने ले लिया गया। आपको पता है वो गेम कौन सी है? वो गेम का क्रेडिट भी उनसे छीन लिया गया पूरी तरीके से। सुशांत सिंह राजपूत से वो गेम का क्रेडिट भी छीन लिया गया, वो पेटेंट भी छीन लिया गया जो गेम सुशांत सिंह राजपूत ने बनाई थी। तो इतनी नाइंसाफ़ी हुई उसके साथ। वो सारे प्रूफ्स भी ले लिए, वो गेम भी ले ली। उसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत और डरे डरे रहने लगे। तो उसके बाद उन्होंने फाइनली एक सोशल मीडिया के थ्रू ये सोचा होगा कि मैं सबको सच्चाई बताऊंगा। बट उससे ही पहले ये बात उनके घर के सांपों को पता चल गई थी। घर के सांप आप जानते ही होंगे कौन कौन है, संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती, इन सबको पता चल गई थी। उन सब ने वो बात जाके जो है उन लोगों को बता दी और इससे सब ने नाता तोड़ दिया। रिया चक्रवर्ती भी चले गई, सब इससे दूर हो गए। और 13 जून की रात को फाइनली सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये सब हुआ। तो ऐसा सब कुछ हुआ था। ये पूरी कहानी थी जो हुई थी भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अब कौन लोग आए थे 13 जून की रात को ये नहीं पता भाई, ये नहीं पता। उस पार्टी में क्या हुआ था, दिशा सालियान के जो भी सबूत थे सब डिलीट हो गए। सब आपको पता है ना, वो जो सीसीटीवी कैमरा था जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में लगा हुआ था, वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी डिलीट कर दी गई। क्योंकि 2 महीने 3 महीने तो कुछ करा ही नहीं ना। मुंबई पुलिस ने क्या कुछ करा? मुंबई पुलिस ने सारे सबूत तबाही तो करे, तो सारे सबूत तबाह कर दिए। बट हमारे पास तो अब भी सबूत हैं, सारे इंस्टाग्राम पर हर जगह सबूत ही सबूत हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। सुशांत सिंह राजपूत को सच्चाई पता चल गई दिशा सालियान की, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को 13 जून की रात को मार दिया गया। 13 जून की रात को उनको ब्रूटली मारा गया। अब जिन लोगों ने मारा उनके नाम मुझे नहीं पता भाई, ये तो मैंने फिर बोल रहा हूँ सीबीआई बताएगी, अथॉरिटी बताएगी। बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो उनके साथ हुआ, जो उनके साथ घटना घटित हुई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहा यह भी जाता है कि जिस पार्टी में दिशा सालियान गई थी वहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। छोटी मोटी पार्टी नहीं थी वहाँ, बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए थे वहाँ पे। उस पेंट हाउस में जहाँ ये पार्टी हुई थी वहाँ बहुत सारे नेता थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता भी थे। और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उससे तो यही पता चलता है कि उनके साथ गैंग रेप हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतनी सारी वेजाइनल इंजरीज़ होना कैसे हो सकती है? वेजाइनल इंजरीज़ किसी इंसान को, किसी भी लड़की को वेजाइनल इंजरीज़ कैसे हो सकती है? तभी हो सकती है जब उनका गैंग रेप हुआ हो। और दिशा सालियान का गैंग रेप हुआ था। उसके बाद
जो भी हुआ गैंग रेप के बाद उनको जो है फेंक दिया गया ऊपर से, उनकी बिल्डिंग से उनको फेंक दिया गया। और ये बात दिशा सालियान ने मरने से पहले सुशांत सिंह राजपूत को या तो मैसेज पे बताई है, जिस पे बताई बता दी थी, और ये बात घर के सारे मेंबर्स को भी पता चल गई थी। इसीलिए उन्होंने सब नाता तोड़ दिया उससे। रिया चक्रवर्ती भी तो छोड़ के चले गई, पर रिया चक्रवर्ती सारी सच्चाई बताती रही उन लोगों को कि उन्होंने दिशा सालियान का रेप किया था। और यही रीज़न था कि वो बहुत डर गई थी सुशांत सिंह राजपूत। उनको सच्चाई पता चल गई थी। वो बहुत सच्चे इंसान थे भाई, वो इस बात को दबाने वाले नहीं था। वो बंदे बहुत सच्चा था, दिल का सच्चा इंसान था वो, इसलिए उसने इस बात को दबाई नहीं। वो ये बात चाहता था सबके सामने आए, उस बंदी को जस्टिस मिले, ये चाहता था वो। बट उनने दोस्त तो पाले ही नहीं थे यार, उनके सारे दोस्त नहीं थे, वो सांप थे। ज़रूरत पड़ने पे सब छोड़ के चले गए उनको, वो अकेले पड़ गए और कुछ हो नहीं पाया यार, कुछ नहीं हो पाया। फाइनली फिर उनको 13 जून की रात को, जब उनकी हार्ड डिस्क, अगर वो हार्ड ड्राइव वो चोरी नहीं होती ना, अगर वो हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय नहीं करी गई होती, तो वो बंदा अभी तक सोशल मीडिया के थ्रू वो प्रूफ मिल जाते हैं हमें। बट वो हार्ड ड्राइव भी डिस्ट्रॉय कर दिया यार उन लोगों ने, उसकी गेम भी चुरा ली, सब क्रेडिट जो इतनी मेहनत करता था वो बंदा, वो सब इन्होंने ले लिया। बट हमें पता है ना यार, हमें पता है, और हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक लोगों के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँचती, हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। लोग जितना अनसुना करने की कोशिश करें, हम और तेज़ दहाड़े मारेंगे, तब तो सुनेंगे ना कभी तो सुनेंगे ना। तो ऐसा कुछ हुआ था भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ, इस तरीके से इतनी ब्रूटली उसको जो है वो मार दिया गया, बहुत बुरी तरीके से। 13 जून की रात को ये सब हुआ, और 14 जून को मैंने पहले भी बोला था वो कुछ नहीं हुआ था। तो 14 जून को जो भी हुआ है सब नाटक है, सब दिखावा है, तो उसमें मत फंसो, कोई जूस वूस, सब फेक, एवरीथिंग वॉज फेक, सब फेक है। और एक और बात जो मुझे आपको करनी थी कि सीबीआई, यार हम तब से सोच रहे हैं सीबीआई आएगी, बट मुझे लग रहा है कब आएगी भाई सीबीआई। तो मुझे लग रहा है ये फिर से हमें वही लॉलीपॉप दे रहे हैं भाई, एनसीबी बस लॉलीपॉप दे रही है। ये थोड़ी सी बातचीत करके उनको फिर छोड़ देंगे, ठीक है, सिद्धार्थ बिडानी को फिर छोड़ देंगे एनसीबी वाले। और सीबीआई, भाई सीबीआई कब आएगी? आप ऐसा मत सोचो कि भाई मैं तो चाहता ही नहीं कुछ हो। भाई एनसीबी आ रही है ठीक है, बट हमें तो सीबीआई से मतलब है ना, ये बात को समझो यार आप, ये बात आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि हमें क्या मतलब यार एनसीबी से। चलो ठीक है एनसीबी काम करिए बढ़िया है, बट सीबीआई कब आएगी भाई? मुझे लग रहा है, मुझे पता, मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ कि मुझे लगता है हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये लो भाई, ये लॉलीपॉप दे देते हैं इनको, थोड़ा अरेस्ट वरेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा इनको कस्टडी में ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। और सीबीआई क्या कर रही है भाई? अभी तक प्रूफ्स नहीं दिए क्या एनसीबी ने सीबीआई को? तो नहीं कब आएगी सीबीआई भाई? मैं रोज़ वेट करता हूँ कि अब सीबीआई की तरफ से कुछ अपडेट होगा, बट कुछ होता ही नहीं है यार। देखते हैं भाई, थोड़े दिन और देखते हैं, अगर 14 जून से पहले सीबीआई कुछ अपडेट नहीं देती फिर तो भाई कुछ तगड़ा करना पड़ेगा भाई जगाने के लिए इन लोगों को, क्योंकि कब तक हम सुनते रहेंगे यार। एनसीबी करे जा रही है भाई, हम एनसीबी की तो डिमांड ही नहीं करी हमने, सीबीआई की डिमांड करी है। सीबीआई तो भाई निकलने को राजी नहीं हो रही, सीबीआई आई नहीं रही भाई, राजी नहीं हो रही बिल्कुल ही, अलग ही मस्ती में है सीबीआई। तो यही चीज़ें बतानी थी भाई आपको, मुझे पहली अपडेट मुझे देनी थी जो उनके रिलेटिव्स की थी। दूसरी अपडेट मुझे बतानी थी कि एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत को मारा कैसे गया, एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या। तो ये हुआ भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ। दिशा सालियान की सच्चाई पता चल गई थी सुशांत सिंह राजपूत को, उसके बाद उन्होंने उसकी हार्ड डिस्क चुरा ली जिसमें बहुत सारे प्रूफ्स इकट्ठे करे थे सुशांत सिंह राजपूत ने। उसके बाद भाई हार्ड डिस्क चुरा ली तो उस बंदे के पास और कुछ प्रूफ बचे नहीं। फिर उस पर एक ही रास्ता बचा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया के थ्रू सारी बातें, सारे सबूत लोगों तक पहुंचाए। और वो ऐसा करने ही वाला था, बट उससे पहले ही 13 जून की रात को उसके साथ उसकी हत्या कर दी गई। और ये सब लोगों को ये सारी सच्चाई पता है, क्योंकि जब 13 जून की रात को ये हुआ था तो सिद्धार्थ पिटानी घर में मौजूद था, नीरज घर में मौजूद था, दीपेश सावंत घर में मौजूद था। दीपेश सावंत तो बल्कि भाई बड़ा तेज चल रहा था, सारा सबूत। और जो थोड़े बहुत सबूत थे ना, आपको पता होगा, जो थोड़े बहुत सबूत थे वो दीपेश सावंत भी वहाँ से बैग लेके भाग रहा था, उसमें सबूत ही थे भाई, वो लेके वो भाग गया। तो जितने थोड़े बहुत सबूत थे वो लेके भाग गया। उस समय भी हमें थोड़े बहुत सबूत मिल जाते, बट पुलिस ने जल्दी कार्रवाई नहीं ली, तो घर का पूरा वाइट वॉश करा दिया, सब बेड वेड की हाइट वाइट चेंज कर दी और बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कि ताकि एक भी प्रूफ ना मिले। तो ये हुआ था भाई, दीपेश सावंत, नीरज, सिद्धार्थ पिटानी सब घर में मौजूद थे, इनको सब पता है कि क्या हुआ 13 जून की रात को, ये बता नहीं रहे बस, और शायद बता भी दिया हो, एनसीबी वाले कुछ ना बोल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सच्चाई तो सब बता दिए भाई, सच्चाई सब आउट हो गई है। अब इंतज़ार है सीबीआई क्या बोलेगी, सीबीआई कब आएगी, इस बात का इंतज़ार है, क्योंकि सच्चाई वच्चाई तो सब अभी तक मुझे लगता है निकल गई होगी इनके मुँह से। इनसे सच्चाई उगलवाना कोई बहुत बड़ा फन्ने का वाला काम तो है नहीं, आसानी से निकाल दी होगी इन्होंने सच्चाई, क्योंकि सब घर में मौजूद थे।
तो ये सारी बातें आपको बतानी थी मुझे सुशांत भैया के लिए। हम तो यार आवाज़ उठाए जा रहे हैं, बट कब कुछ होगा उसका वेट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें थी, आप बस सपोर्ट करते रहो, इस लड़ाई में हिस्सा लेते रहो, हमारा साथ देते रहो। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें एंड सुशांत सिंह राजपूत भैया के लिए आवाज़ उठाते रहें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। सो जस्टिस फॉर SSR एंड दिस इज़ आलिया।